कि जब वो बेहिजाब हो गए। बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत मयारी कलाम पहुंच रहा आप तक, सुभान अल्लाह। जब वो बेहिजाब हो गए, हो जब वो बेहिजाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए। जरा बोल के सुने कि जब वो बेहिजाब हो गए, 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 अरे खार भी गुलाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। अब यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा शेर, उलमाए किराम के हवाले से बात करें कि चांद बादलों में छुप गया, 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 क्या वो बेनकाब हो गए, क्या वो बेनकाब हो गए, वाह वाह वाह, क्या वो बेनकाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। एक और बहुत अच्छा शेर मुफ्ती साहब किबला के हवाले से, मेरे भाई हलचल सिवानी साहब, सुभान अल्लाह। क्या आए हाय, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, सुने। चांद बादलों में छुप गया, 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 क्या वो बेनकाब हो गए, क्या वो बेनकाब हो गए, क्या वो बेनकाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए। एक और बहुत बड़ा शेर सुने आप। एक बात आपको बता दे, अगर समझ के सुभान अल्लाह बोलिएगा तो महीनों लग सकता है, इसलिए जो बोलना है अभी बोले। बस ये नबी की तारीफ हो रही है, जरा दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिसको मुस्तफा ने छू लिया, अच्छा ये बोलने की जगह है, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। पीछे वाले कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? अगर हमारी बिरादरी के हैं तो पीछे वाले भी जरा बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिसको जिसको मुस्तफा ने छू लिया, 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 अरे जन्नती गुलाब हो गए, जन्नती अरे कोई नारा तो लगा दे यार, सुभान अल्लाह, लगा नारा सुभान अल्लाह। जन्नती गुलाब
जन्नती। अच्छा हाँ जन्नती गुलाब हो गए। पहले बताए अच्छा लग रहा हजरात को? अरे हाँ हूँ बोलिए, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा कि बहुत अच्छा लग रहा है? माशाअल्लाह। तो आपकी दुआओं से, बुजुर्गों के करम से बहुत अच्छा पढ़ते भी हम लोग हैं। सुभान अल्लाह। शेर सुनिए आप। जन्नती गुलाब हो गए, वाह, वाह। जन्नती गुलाब हो गए। इस सीजन का सबसे अच्छा माइक आज मिला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे आमीन। और थोड़ी सी सेहतयाबी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। शादी शादी तो होगी इंशाअल्लाह, आज न कल तो होगी। ये तो बहुत पैसा कमाते हैं। सुभान अल्लाह। सुने अच्छा अब एक शेर और पढ़ता हूँ, सुने। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेर। वाह वाह वाह। आज करता हूँ, सुने माशाअल्लाह। नौशाद साहब दुआ फरमाएं। कीजिए दवा मेरे हुजूर, अरे कीजिए दवा मेरे हुजूर, कीजिए दवा मेरे अरे हुजूर, कीजिए दवा मेरे हुजूर। अरे दर्द बेहिसाब हो गए, दर्द बेहिसाब हो गए। और ये अकीदे का शेर। बिस्तरे हुजूर पर अली, अरे बिस्तरे हुजूर पर अली, बिस्तरे हुजूर पर अली, अरे बिस्तरे हुजूर पर अली, आज महव ख्वाब हो गए, आज महव ख्वाब हो गए। और ये भी शेर, आज महव हो गए, खार भी गुलाब हो गए। एक शेर और सुने। सुने मुफ्ती साहब किबला, पहली बार ये शेर सुने। माशाअल्लाह। सुन के यार गार और उमर, अरे सुन के यार गार और उमर, सुन के यार गार और उमर, सुन के यार गार और उमर, लाल क्यों जनाब हो गए, लाल क्यों जनाब हो गए। अरे लाल क्यों हो गए, लाल क्यों जनाब हो गए। और ये भी शेर सुने। पढ़ूंगा, पढ़ेंगे माशाअल्लाह। ये रजा का फैज देखिए, बोल दीजिए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये रजा का फैज देखिए, ये रजा का फैज देखिए, अरे ये रजा का फैज देखिए, अरे सुन बेहिसाब हो गए, सुन्नी बेहिसाब हो गए। अब एक नारा वाला शेर आ रहा है। ये मेरे भाई लोग हैं, अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। अब आप लोग तैयार रहे नारा लगाने के लिए। उससे पहले एक शेर और पढ़ता हूँ, बिल्कुल ताजा। हलचल भाई। शहरे इल्म हो गए हुजूर, शहर इल्म हो गए हुजूर, शहरे इल्म हो गए हुजूर,
शहरैल हो गए हुजूर, हैदर उसके बाप हो गए, हैदर इसके बाप हो गए। अब तैयार हो जाए, जरा एक मर्तबा आला हजरत के नाम पे सब लोग दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। नारे रज़ा की गूंज से, नारे रज़ा की गूंज से, नारे रज़ा की गूंज से, नारे रज़ा की गूंज से जल के कुछ कबाब हो गए। अरे नारा लगाओ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, कुछ कबाब, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, वाह वाह वाह, नारे हैदरी, हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। आखिरी शेर सुने, उसके बाद हुक्म हुआ है मसूरे जमाना कलाम, जिसका बोल है जिक्रे हमद से सीना सजा है। सुभान अल्लाह। सुनेंगे आप लोग तो जरा हाथ उठा के बोल दीजिए कौन कौन लोग घर जाना चाहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आए हाय। सुने आखिरी शेर, पढ़ के नात पाक मुस्तफा, पढ़ के नात पाक मुस्तफा, हम भी कामयाब हो गए, हम भी कामयाब हो गए। अरे खार भी गुलाब हो गए, जन्नती गुलाब हो गए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब बिल्कुल इस अंदाज में सुने कि इस कलाम को पहली बार सुन रहे हैं तो और ज्यादा लुत्फ आएगा आप हज़रात को। जरा एक मर्तबा यहाँ से वहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने नबी के नाम पे दोनों हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। के जिक्र है बोले, बोले। से सीना, हाय हाय हाय। जरा मोहब्बत से सुने आप लोग। हाँ, के जिक्र है मद से सीना वाह वाह। सजा है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। मोबाइल को अपने अपने जेब में रखे, अल्लाह के वास्ते मोबाइल जेब में रखे। सुनना है, मद से यूट्यूब में सुन लीजिएगा इस कलाम को। सजा है, सुभान अल्लाह। आए हाय, जरा बोल दे तो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बोलना है आप लोग, ये वो नाज शरीफ है। बोलिए, पढ़ूं मैं सुभान अल्लाह। आए हाय, पढ़े, अरे पढ़े, सुभान अल्लाह। पढ़े, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कलाम तक अब गर्म हो रहे आप। हाय हाय, थोड़ी सी और बेदारी चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। हो नाम तक है तेरी रसाई, होला महा तक है तेरी रसाई, हो गीत गाती है तेरी खुदाई, हो गीत गाती है तेरी खुदाई। वो जगह ही नहीं तो जहां में, अरे वो जगह ही नहीं तो जहां में, जिस जगह तेरा चर्चा नहीं है, वो जगह ही नहीं तो जहां। हाय
जवाब दे। कि जिस जगह तेरा चर्चा नहीं है। वाह 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 वाह। अब ये शेर सुने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आए हाय आए मेरी मौत रुक जा भी। हाय हाय हाय। हज़रत हाफिज़ कारी मुनाजिर हुसैन साहब किबला बरकाती के हवाले से ये नात का खूबसूरत हज़रत अल्लामा रिजवान आलम साहब किबला अशरफी भी बैठे हुए हैं। जब हम लोग बैरकपुर जाते हैं जलसे में तो बहुत इनाम देते हैं, यहाँ क्यों देने से शर्मा रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुने सुने हज़रात। हो अपने मशक़े, एक बार पूरा बंदा खड़ा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शाहे बतहा कॉन्फ्रेंस, शाहे बतहा कॉन्फ्रेंस। यकीनी तौर पर अगर ऐसे शेर पर आपका दिल न निकल जाए तो फिर किस शेर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें शेर में कह दिया जाता है कि हमारी मौत बस मदीना तैयबा में बस वहां पहुंच जाए, उसके बाद हमारी मौत आए तो आए, उसके अलावा हमें मौत नहीं चाहिए। पर ये शेर को हम इस्तेमाल करते हैं खड़े होकर के, कोई बैठे नहीं। इस शेर को फिर खड़े होकर के सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। कि ये मेरी मौत बोले बोले बोले। भी तू फिर चलेंगे जहां तू कहेगी। मेरी मौत रुक जा भी तू, मेरी तस्वुर में तैबा। ओ अपनी मशक़ तसव्वुर में तैबा, मैंने जी भर के देखा नहीं है। अरे नौजवानों, आखिर आप लोगों में कब नारे की आपस में टकराव होगा? नारेबाजी में आपको भी टकराना चाहिए, एक दूसरे पर सबकत ले जाइए, लगाइए नारे, नारे तकबीर। वाह। इसके बाद आप शुरू हो जाइए, नारे रिसालत हाय हाय। या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, बैठ जाए बैठ जाए। सुभान अल्लाह। नारे बहुत अच्छा, तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे रिसालत। के और अपने माए मशक़। हज़रात जो पीछे लोग बैठे हैं, आगे कुर्सियां खाली हो गई है, कुछ लोग पीछे से आगे आ जाएं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। और पीछे में जो हज़रात बैठे हुए हैं, आगे मैं आ उनसे गुजारिश करूंगा, मेरे नाम पे नहीं बल्कि सरकार के नाम पे आगे आ जाए इंशाअल्लाह। अभी भी 3 लोग पीछे बैठे हुए हैं, सुभान पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। आ रहे इंशाअल्लाह। हैं माशाअल्लाह। थोड़ी अल्लाह देर के इनको बाद में बरकत अता फरमाए। औलाद गौसे आजम आले रसूल की आमद होने वाली है। बहुत अच्छा मौका है, आप हजरात करीब आ जाएं। सुभान अल्लाह। अब वो शेर आ रहा है जिसका पूरा हिंदुस्तान इंतजार करता है। सुभान अल्लाह। उससे सुनेंगे पहले आप एक शेर लोग? और पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मचल जाएंगे आप लोग। समाप्त करें वो शेर। वाह वाह। क्या शिद्दते गम से जलता है सीना। हाय हाय हाय। शिद्दते गम से जलता है सीना। अब तो हिंद में मुश्किल है जीना। अब तो हिंद में मुश्किल है जीना। जल्दी आका बुला लो मदीना। अरे जल्दी आका बुला लो मदीना। जिंदगी का भरोसा नहीं है। जल्दी आका बुला लो मदीना। जिंदगी का भरोसा नहीं है। अब वो शेर सुने माँ के हवाले से, बहुत मशहूर शेर, पूरे हिंदुस्तान में नहीं नेट के जरिए पूरी दुनिया में सुनी जाती है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा यहाँ से वहाँ जितने लोग बैठे हैं
अपने अपने माँ के नाम पे बोल दे, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुने हजरात, क्या हज की दौलत। अब देखना है कितनी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं आप लोग। सुभान अल्लाह। सुने हो हज की दौलत जिसे मिल न पाए। हाँ, हज की दौलत जिसे मिल न पाए, माँ के कदमों को वो चूम ले जो। अरे माँ के कदमों को वो चूम ले जो, संग अस्वद को चूमा नहीं है। हाय हाय, जवाब दे आप लोग। वाह 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 वाह। एक बार मैं नारा लगाता हूँ, आप लोग जवाब दे। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जवाब नहीं आप लोगों का। अभी यहाँ से शेर पढ़ता हूँ। वाह 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 वाह। देख रहे हलचल भाई को, समधी का साथ छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, जवाब दे, जवाब दे। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, मेरे भाई ने नारा लगा दिया है तो एक शेर गर्मा गर्म हो जाए। इजाजत है? एक शेर और सुन लिया, मक्ता फिर कभी सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? समाप्त करें। क्या हम हुसैनी। शेर बहुत है मगर आखिरी शेर पढ़ता हूँ। वाह वाह। हो हम हुसैनी है करबल के शहदा। अरे हम हुसैनी है करबल के शहदा। वो दिल कभी भी न होता है मैला। वो दिल कभी भी न होता है मैला। अरे कुफ्र की धमकियों से डरे जो। वो कुफ्र की धमकियों से डरे जो, सुन्नियों का कलेजा नहीं है। कुफ्र की धमकियों से डरे जो, सुन्नियों का कलेजा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीरें तैबा नहीं है। सदर सेक्रेटरी खजांची कोई बड़ी शख्सियत हो जाके ले आए। ए बाबू, सिपाही चचा बस सही सब आ जाने दीजिए, उसके बाद जाइए। सिपाही चचा कौन है? वो सिपाही जी, सलाम वालेकुम। का खैरियत बा? ए बाबू, अब हाथ मिला लो। अल्लाह सलामत रखे, खुश रहिए। ये नात कोई कहे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। आले नबी साहब किबला दावत बरकातो कुत्तिया बोंदवानिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश बनब से नफीस मेंबर नूर पे जलवागर हैं। इन जलवों में नहा जाइए, इस मोहनी सूरत पे आप कुर्बान होइए। इधर देखो, इधर इधर इस चेहरे को देखिए। देखिए, एक शेर में मुफ्ती सरफराज साहब किबला के हवाले से बारगाह तक, उस बारगाह तक पहुंचना चाहता हूं। शेर सुनिए। गुलों की बात नहीं, हर खार व खस में उतरेगा। गुलों की बात नहीं, हर खार व खस में उतरेगा। वो नूर बन के हाँ हर नफस में उतरेगा। वो नूर बन के हाँ
हर नफस में उतरेगा। अब मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से। मेरा नशा न हजारों बरस में उतरेगा, मेरा नशा न हजारों बरस में उतरेगा। ये शख्सियत बड़ी ज़ात है, इनका साया हम लोग के सरों पर अल्लाह देर तक कायम व दायम रखे। बैठ जा मेरे भाई, अदब 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 को बलूद खातिर। मैं पूरे मुल्क में एक जुमला कहता हूँ, जिस जलसे में नबी के घर का शहजादा आ जाए वो जलसा कामयाब नहीं, कबूल हो जाता है। बेशक हक है, कबूल हो जाता है, कबूल। मेरा अकीदा बोलता है इंशाअल्लाह ये जलसा अल्लाह कबूल करेगा। बोलो इंशाअल्लाह। बस हजरत की जलवागरी है, हजरत बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में एक तकरीर होने जा रही है। एक खताब समाप्त करने की तैयारी कीजिए। उस्ताजुल असातिज़ा, मुफक्किर कौम मिल्लत, नाशिर मसलक के आला हज़रत, वो तर्जमाने मसलक के आला हज़रत, आला हज़रत के मसलक को दूर तक पहुंचाने वाली शख्सियत, मिशन आला हज़रत को दूर दराज तक पहुंचाने वाली ज़ाते गिरामी, मुहतरम मकाम अली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सरफराज अहमद साहब मिसबाही दामद बरकातुहू कुद्सिया को हलचल सीबानी निहायत अदब के साथ दावत मोहब्बत दे रहा है कि हुजूर माइक पे आइए और अपनी गुफ्तगू को तहमें और अपने चाहने वालों को सरफराज कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अज़ीम व रफ़इन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व ज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि इब्निहिल अज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल हाफ़िज़ीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ोर से पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद शेर हम सब मिल करके तिलावत कर लें और उसके बाद थोड़ी देर गुफ्तगू मैं आपकी बारगाह अदालत में रखूँगा। पढ़े मेरे साथ मिल करके। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन मौलाया सल्ली। अगर याद है तो जोर से पढ़ें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन।
वल फरीक़ैनि मिन उरब व मिन अजम मौलाया सल मन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्लि व दाहिमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम मौलाया सल्लि व पढ़िए 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 अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना कहिए जोर से आमीन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ाया वासी अल करम मौलाया सल्लि व मन अबदन अला हबीबिका खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए जोर से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगाज़े शाम से लेकर इंतहाई शब तक आप इश्क़ रसूल की दरियोज़ा गरी करते रहे। और उस दरे करम के छींटों से माला माल होने के लिए अपने कशकोले मोहब्बत को उस बारगाहे अदब में फैला कर बैठे हैं जहां पर ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी का पहरा लगा हुआ है। उस दयारे मोहब्बत में अपना खिराजे अक़ीदत पेश करने के लिए उस वक्त से लेकर अब तक बैठे हुए हैं जिस दयारे नाज़नीन की ज़ियारत एक मर्तबा फरिश्ते को होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अब तो क़यामत तक दोबारा उस बारगाह में हाज़िरी नहीं दे सकता है। उस बारगाहे अदब में
खोशा चीनी के लिए बैठे हुए हैं जिस बारगाह में नबातात हो, जमादात हो, हैवानात हो, चरिंदो परिंद हो, इंसानों जिन हो, ये सब के सब अपने परों को समेट करके फिक्रे तजल्ला की बुलंदी पर सिदरतुल मुंतहा का पर लगाकर उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जिनकी गलियों के खार, जिनके गलियों की कंकरियां हमारी आंख, हमारी चश्मे मोहब्बत के सुरमा अगर बन जाए तो हम यहाँ भी फख्र महसूस करते हैं और क़यामत में भी शफाअत के उम्मीदवार हो जाएंगे। उस मदीना पाक में कांटा चुभ जाने पर आशिक़ रसूल ने कहा था, जब मुरीद सादिक ने देख करके कहा था कि हुजूर कांटे को निकाल दिया जाए, तो आशिक़ सादिक ने कहा था, अरे इस कांटे को मत निकालो, कल क़यामत के दिन यही कांटा तो मेरी शफाअत का पैगाम लाएगा। का हुजूर ये कैसे? तो वक्त के आशिक़ सादिक हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बारगाह से तो कुछ, इस बारगाह में लाने के काबिल तो मैं कुछ नहीं था जो मैं इस बारगाह में लाता। कल जब हाज़िरी होगी रूए मुस्तफ़ा के सामने तो कम से कम इस ज़ख्म को दिखला देंगे कि ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे आका, तेरी बारगाह में हाजिर हुआ था और कुछ न ले जा सका, मैं अपने पाँव में कांटे की चुभन लाया हूँ, मौला मदीनतुर रसूल के चुभन के सदक़े में मेरी शफाअत अता फरमा दे। उस बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप बैठे, और उस शहजादे गुलगू कुबा की बारगाह में, और उस शहजादे के सामने जिस शहजादे के हसब व नसब के बारे में बुखारी शरीफ पुकार करके कहता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु हसबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामत इल्ला हसबी व नसबी। ए लोगों, कान खोल करके सुन लो, क़यामत के दिन कोई तुम्हारा काम आने वाला नहीं है। क़यामत के दिन कोई किसी का काम आने वाला नहीं, किसी का हसब काम नहीं करेगा, किसी का नसब काम नहीं करेगा, किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, और किसी का वसीला, किसी का कुछ काम नहीं आएगा, किसी का हसब व नसब इफ्तिखार काम नहीं करेगा। मेरे आका फरमाते, इल्ला हसबी व नसबी, मगर क़यामत के दिन एक ही हसब, एक ही नसब। कल क़यामत के दिन वो शराबोर पसीने से छुटकारा दिलाने के लिए, गम से निढाल उम्मती को पतवार देने के लिए, वो गम में डूब करके जो उम्मती रोती रहेगी, बिलकती रहेगी, सिसकती रहेगी, उसको मझधार देने के लिए, पतवार देने के लिए, और उस उम्मत को साहिल समंदर पे लगाने के लिए, और जहन्नम की आग से बचाने के लिए, और आतिशे यौमे जज़ा से बचाने के लिए, अगर एक हसब और नसब कल क़यामत के दिन काम आएगा, उसी का नाम मुस्तफ़ा का नसब है, उसी का नाम फातिमा का हसब। आज वो शख्सियत आपके रूबरू हैं। फैजान यहां से लीजिए, अल्फाज मुझसे ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए हाजिर बारगाह मोहब्बत हूं, मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। मेरा उन्वान गालिबन है, असरे हाजिर में इल्म दीन की ज़रूरत। अब इल्म दीन की ज़रूरत, जाहिर सी बात है, इल्म दीन की ज़रूरत तो ऐसी ज़रूरत है कि बग़ैर इल्म दीन का एक मुसलमान जिंदा रह नहीं सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है। एक मुसलमान चाहे जितना पढ़ ले, मगर इल्म दीन अगर उसमें नहीं है तो याद रखिए, वो जज तो बन सकता है, प्रोफेसर तो बन सकता है, वो इंजीनियर तो बन सकता है, डॉक्टर तो बन सकता है, मगर मुसलमान नहीं बन सकता है, मुसलमान नहीं बन सकता है। एक जलसे में था, कहा गया कि मौलाना बताएं कि आप लोग मदरसे के अंदर कंप्यूटर,
ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश को शामिल क्यों नहीं करते? आप अपने मदरसे के बच्चों को असरी तालीम से लैस क्यों नहीं करते? असरी तालीम से लैस कर दो। ये बच्चा दुनिया में अपने कदम के साथ और दुनिया में अपने जीवन के साथ जिंदगी गुजारना सीख लेगा और हलाल रोजी कमाएगा। दूसरों के सफ में खड़े होकर के ये नहीं जाएगा, बल्कि अपनी एक सफ खुद तैयार करेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे मुतालबे को मान लेता हूं। ठीक सुबह से मैंने मदरसे में लागू किया। मेरा बच्चा हिफ्ज भी करेगा, साइंस भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा आलिम भी बनेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा आलिम भी बनेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा आलिम भी बनेगा, साइंस भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा। मगर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के प्रिंसिपलों, मैं तुमसे फकत एक चीज की गुजारिश कर रहा हूं। हम इन सब सब्जेक्ट्स को अपने अंदर ले आए हैं और अपने अंदर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, मगर तुम एक सब्जेक्ट मेरा मुतालबे में सुन लो। मैं मदरसे में तमाम सब्जेक्ट को पढ़ा करके उसे दुनिया की सब में खड़ा कर दूंगा, मगर फिर एक सब्जेक्ट तुम अपने मदरसों में, तुम अपने स्कूल में राइज कर लो। इखलाक़े मुस्तफा को पढ़ाना शुरू करो। हमारा बच्चा अगर मदरसे में पढ़ करके दुनियावी इंजीनियर बन जाएगा, तो तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बन करके मुसल्ले इमामत पर भी खड़ा होने के काबिल हो जाएगा। ये मुतालबा आपका है तो मेरा भी तो मुतालबा है। मैं बैठ करके पेशाब करने का तरीका बताता हूं और आप 15 साल पढ़ा लेते हो, एक मर्तबा भी नहीं बताते हो कि बैठ करके पेशाब करने में और खड़े होकर के पेशाब करने में कितना फर्क है। मैं 10 साल के अंदर यह बताता हूं मकरूहाते तंजीही क्या है, मकरूहाते तहरीमी क्या है, हराम चीजों से कैसे बचना है, हलाल चीजों को कैसे काम में लेना, यह मैं बताता रहता हूं। अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैं बताता हूं, बताओ आज की दुनिया में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पैदा हो रहे हैं, किसी भी कंपनी में वो जब जाते हैं तो कंपनी का नजरिया फकत फायदे का नजरिया होता है और कंपनी उसको कहती हुए नजर आती है, जनाबे मन मेरा ये 1 रुपया का सामान है, इसे आप 100 रुपए में कैसे बेचेंगे, फकत ये बताइए। ये 100 रुपया में कैसे जाएगा, मुझे ये बताइए। मेरी बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मगर मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, वो सीए जो 5 साल का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम डिग्री लेने के बाद जब उस पर विराजमान होता है तो वो 1000 हीले तलाशता है और उस 100 रुपए को बचाने के लिए और 100 रुपए के बेनिफिट कराने के लिए 1000 हीले, जिसमें झूठ भी शामिल है, जिसमें मक्कारियत भी शामिल है, जिसमें चुगली भी शामिल है, जिसमें हसद भी शामिल है, जिसमें जलन भी शामिल है, जिसमें चोरी भी शामिल है, जिसमें डकैती भी शामिल है, जिसमें रिबा भी शामिल है, जिसमें सूद भी शामिल है, सब के सब वहां पर एक जगह करने के बाद आपको इस काबिल बनाता है कि 1 रुपए को 100 रुपए कैसे कर दीजिएगा, 1 रुपये को 100 रुपए कैसे बनाइएगा। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, आओ बाजार मुस्तफा में चलते हैं। ए बाजार मुस्तफा, एक कारखाना मुस्तफा, आप बताइए कि आप क्या दर्श देते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, 1 का 100 बनाने के चक्कर में मत रहो, पाकीज़ा रिज़्क़ 1 रुपया हासिल करो, अल्लाह ताला तुम्हारे पाकीज़गी की वजह से उस 1 रुपया में 100 रुपया की बरकतें अता फरमा देगा। यहां तो नया एकदम बेहतरीन सोचा है। आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 5 साल तक आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये तो इखलाक का सबक दे रहा है इस्लाम, फकत ये कह रहा है कि आप पाकीज़ा रिज़्क़ हासिल करो। एक पाकीज़ा रिज़्क़ हासिल करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दौलतें अता फरमा देता है, खूब दौलतें अता फरमा देता है। ये पाकीज़ा रिज़्क़ का कमाल है। आप नहीं देखते हो कि 4000 मौलवी को तनख्वाह देते हैं, मगर मौलवी के कपड़े में और आपके कपड़े में जमीन आसमान का फर्क होता है। मौलवी जितना महंगा कपड़ा पहन लेता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उतना महंगा कपड़ा आप खरीद भी सकते हो।
मौलवी जितनी महंगी टोपी पहन सकता है, आपका पूरे लिबास की कीमत होगी कि उतनी महंगी आप उतना महंगा लिबास पहन सको। मेरे दोस्तों, ये कहां से आता है, ये क्यों आता है? तो मैं दिल खोल करके कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, सुनो, ये उसकी बरकत नहीं है, बल्कि बरकत ये है कि एक मौलवी जब मुसल्ले पर खड़ा होता है, इमामत के लिए खड़ा होता है, तो वो अल्लाह की बारगाह में कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जब पढ़ा लेता है, वल दालिन तक पढ़ाता है, नमाज को मुकम्मल करता है, नमाज को मुकम्मल के बाद हिदायत का रास्ता वो तलाशता है, दुआ करता है, रब तबारक व तआला उसके दुआ में वो तासीर और ताकत पैदा फरमा देता है कि पीछे में कहने वाले आमीन जितने हैं वो सब जब आमीन कहते हैं तो याद रखिए, सिर्फ आपको फायदा नहीं हो रहा है, इमाम को भी फायदा हो रहा है, उस आलिम दीन को भी फायदा हो रहा है, उस आलिम नबील को भी फायदा हो रहा है, उस इमाम दीन को भी फायदा हो रहा है। फायदा ये मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 5000 में इतनी बरकतें अता फरमा देता है कि आप सोच नहीं सकते हो। 5000 कमाने वाला आदमी बाइक खरीद सकता है, या आप सोचोगे तो उड़ जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। एक आदमी 5000 कमाता हो और 5000 कमाने के बाद वो आदमी कहता है, एक साल के बाद कहता है कि मुझे जाके स्प्लेंडर खरीदना है, मुझे जाकर के फला गाड़ी खरीदनी है, 1.5 लाख की गाड़ी है। मौलाना कहां से लेंगे आप? वो कहते हैं कि मैं अपनी तनख्वाह से बचा बचा के रखा हो। और क्या बचाया? बोला कुरान खानी से बचाया हो। और क्या बचाया? फातिहा खानी से बचाया। और क्या बचाया? मिलाद खानी से बचाया। ये सब खानी खानी जो आता है, इसका मतलब ये है खानदान का माना पढ़ना होता है, पढ़ करके जो इल्म हासिल होता है और इल्म के बाद जो पैसे आते हैं हलाल रिस्क के जरिए आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें इतनी बरकतें अता फरमाता है कि उसका घर भी बनवा देता है, उसकी गाड़ी भी खरीदवा देता है, उसे अच्छे कपड़े भी अता फरमा देता है, उसके लिए अच्छा लिबास भी अता फरमा देता है। ए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, मैं आपसे भी यही मुतालबा करता हूँ, इल्म के करीब आइए और इल्म के करीब आते जाएंगे आपको अल्लाह तबारक व तआला फैज़याब फरमाता चला जाएगा। वो इल्म कितना अच्छा इल्म था। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ा आलिम इस दुनिया में ना पैदा हुआ है, ना अभी तक पैदा हुआ है। ए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इल्म के बाद का आलम का हिसाब ये है, इल्म के बाद का आलम का हिसाब ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक एक वक्त में 100 बच्चों की कफालत करते नजर आते हैं। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जब इल्म का धागा मारता है और इल्म के हिसाब से इमाम आज़म अबू हनीफा जब किरतासो कलम लेकर के बैठते हैं तो दुनिया कहती नजर आती है कि 87,000 फतवा मुस्तंबत करके आलम इस्लाम को अता फरमाया है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिसने जब कुरान पर अपना खोता लगाना शुरू किया तो 555 आयतों से 80,000 मसाइल का इस्तिंबात कर करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि सुनो, इल्म की बरकत आती है तो 87,000 इल्म का गोगा फूटता है और इल्म के लाई जब नसूते निकलते हैं तो उस इल्म के जरिए से हम इतने मसाइल को हल करते नजर आते हैं। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। मेरे दोस्तों, बादशाह भी आता है तो उनकी बारगाह में झुकता है, काजी भी आता है उनकी बारगाह में झुकता है, उनकी बारगाह में वजीर भी झुकता हुआ नजर आता है। ये सब क्यों झुक रहा है? इसलिए कि इल्म उसने हासिल किया है। जब इल्म हासिल करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब व कामरान रह जाएंगे। ए मेरे दोस्तों, हर दौर में इल्म की इफादियत रही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखिए, जब हजरत सैयदना जब गज़वाए बद्र फतह हुआ या गज़वाए उहुद फतह हुआ तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जितने यहूदियों को या जितने काफिरों को आपने अपनी कस्टडी में लिया तो फरमाया गया कि इन लोगों को कत्ल कर दिया जाए, इन लोगों को कत्ल कर दिया जाए। मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं नहीं, इनका इंतखाब करो, इनमें से कौन सीखा हुआ है, कौन पढ़ा हुआ है, कौन कैसा है। तो पता चला उसमें कोई इल्म रियाजी का माहिर था, पता चला कि उसमें से कोई इल्म तजवीद का माहिर था, पता चला उनमें से कोई कुरान अजीम का माहिर था, पता चला कि उनमें से कोई किसी इल्म का माहिर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया सुनो, तुम्हारा हिसाब इसमें किया जा रहा है कि तुम मुसलमान के 10 बच्चों को पढ़ाना सिखा दो, तुम मुसलमान के 10 बच्चों को लिखना सिखा दो। अब वो इल्म बैठता है, आलिम बैठता है, और आलिम बैठने के बाद 10-10 बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। एक इनकलाब आ जाता है, ऐसा इनकलाब आता है मेरे दोस्तों कि चारों तरफ इल्म की बहार नजर आती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। हजरत अम्र बिन आस को हजरत मुगीरा बिन शुबा को काजी यमन और काजी कुफा बना करके भेजा गया है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए अम्र बिन आस, मुझे 1 साल के अंदर हाफिज कुरान चाहिए। अल्लाह अल्लाह, 1 साल के अंदर हाफिज कुरान चाहिए। कहा कितने हुफ़ाज़ चाहिए? हजरत उमर फरमाते जितनी तेरी मर्जी हो बना दे। अल्लाह अकबर। 1 साल के बाद जब बायोडाटा वापस कर दिया जाता है, अम्र बिन आस ने जब खोल करके पर्चा दिया है हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब उस पर्चे को देखा है तो देखते हैं कि सिर्फ यमन में एक बस्ती में 3000 बच्चे हाफिज कुरान बन गए हैं। अल्लाह अल्लाह। वो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, जिनको तुमने हाफिज कुरान बनाया है इनको इल्मुल हिसाब भी सिखला दो, इल्म रियाजी भी सिखला दो। लिहाजा वो 3000 हुफ़ाज़े किराम को इल्मुल हिसाब भी सिखाया जाता है, रियाजी भी सिखला दी जाती है, तजवीद भी सिखला दी जाती है। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, मालूम है उसके बाद इनकलाब कितना आया। वो हाफिज कुरान भी था, मुसल्ले पे जाके नमाज भी पढ़ा रहा था। वो हाफिज कुरान भी था, नमाज़े तरावी भी पढ़ा रहा था। वो हाफिज कुरान भी था, सूरे यासीन का तालीबी नजर आ रहा था। वो हाफिज कुरान भी था, कुरान से अपने मसाइल को मुस्तंबत भी कर रहा था। और वही हाफिज कुरान था जिसने पुलिस चौकी का इंतजाम किया है, तो पुलिस का रोल भी बनाया है, पुलिस का ऑर्डर भी पास किया है। वही हाफिज कुरान जब हजरत उमर ने कहा है कि यहाँ पर वजारत की तश्कील होनी चाहिए, लिहाजा वजारत की तश्कील में हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हीं हुफ़ाज़े कुरान किराम को आगे कर दिया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो हुफ़ाज़ हुए हैं, जो हाफिज कुरान है, दीन का इल्म जिसके पास है उसको मेरे पास लाओ। लिहाजा लाया गया और लाने के बाद बताया गया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। अल्लाहू अकबर। जब पाठ पढ़ा दिया गया और शोबों में बांट दिया गया तो तारीख़ इस्लाम लिखती है कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ऐसा वाहिद शख्स अमीरुल मोमिनीन थे जिन्होंने तकरीबन 32 शोबे में काम किया है। और 32 शोबे में काम करने वाले जितने थे वो हाफिज कुरान थे। 32 शोबों में जितने काम करने वाले थे वो आलिम दीन थे। 32 शोबों में जितने काम करने वाले थे वो मुफस्सिर कुरान थे। 32 शोबों में जितने काम करने वाले थे वो मुहद्दिस थे, हदीसों को जानने वाले थे। एक तरफ ये होता था कि मिट्टी के नीचे सोना कहाँ छुपा हुआ है उसको निकालना है तो हाफिज कुरान जा रहा है। यहाँ पर तामीर करनी है तो इंजीनियरिंग कैसे करना है तो हाफिज कुरान जा रहा है। मेरे दोस्तों, हाफिज कुरान और आलिम दीन ने जब इल्म दुनिया को हासिल किया था तो एक इनकलाब बर्पा हुआ। और इस इनकलाब में आलम इस्लाम के सामने जो बात रखी है वो ये रखी है कि आलम इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का गलगला हो गया था। बनु अब्बासिया में देखिए मुसलमानों का दौर है, बनु उमैया का देखिए मुसलमानों का दौर है, बनु आमिरा को देखिए मुसलमानों का दौर है। ये सब मुसलमानों का दौर नजर आता है। मगर वहां से मुसलमान इन्हितात का शिकार हुआ जब मुसलमान सिर्फ दुनिया के इल्म हासिल करने लगा और दीन के इल्म से अपने आप को रोक लिया तो वहां से मुसलमान इन्हितात का शिकार हो गया, वहां से मुसलमान गिरना शुरू हुआ। ए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, क्या ये खूब नहीं होता कि हम नमाज का भी इल्म सीख ले और वहीं पर जाने के बाद नमाज के बाद कसरत का भी इल्म सीख ले, हम नमाज और रोजे का भी इल्म सीख ले और वहीं पर जाने के बाद हम इंजीनियर भी बन जाए। ये बहुत अच्छी बात थी। कुरान अजीम ने साफ तौर से कहा है कि कुरान में क्या है जो नहीं तुम्हें मालूम है। कुरान में सब कुछ है। कुरान कहता या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। कुरान कहता है तुम्हें अगर कामयाबी की तरफ आना है तो आओ मेरे पास, तुम सातों आसमान से आगे निकल जाओ और आगे निकलने के बाद तुम वहां पर कामयाबी को ढूंढो। रब तबारक व तआला फरमाता है कि हम कामयाबी देने
करने वाले हैं, हम रब से रूठ करके कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। याद रखो, जो रब से रूठ करके और रब की बारगाह से भाग करके कामयाबी हासिल करना चाहता है, कभी कामयाब नहीं हो सकता है, कभी वो कामयाब फलाह नहीं पा सकता है। इसलिए कि कामयाबी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकने से है। इसलिए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, अगर आप झुकते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाब बना देता है, और अगर उसकी बारगाह से रुकते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नाकाम और जिल्लत और खारी की जिंदगी अता फरमा देता है। ए मेरे दोस्तों, आज हमारे मुहिब मुकर्रम हजरत हाफिज कारी मुनाजिर हुसैन साहब किबला ने एक अजीम शान जलसा सजाया, लेकिन ये जलसा कामयाबी नहीं है। ये जलसा कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है मालूम है? कामयाबी ये है कि इन्होंने जो टीम तैयार की है, यंग बच्चों की जो टीम तैयार की, ये बच्चे जो बैठे हैं ना, ये जो टीम तैयार की है ना, ये 31st में डांस करने वाली टीम थी, मगर उनकी मेहनत ने उससे रोक करके इनको दीन की तरफ माइल किया। जलसा कामयाबी नहीं, 31st में डांस से, शराब से रुक जाना, यही कामयाबी है, यही तुम्हारी दलील है। ये कामयाबी है, जलसा होना कामयाबी नहीं। आपकी बच्चियां दूसरों तक जा रही थी तालीम हासिल करने के लिए, और आपकी बच्चियां इधर उधर घूम रही थी। आपकी बच्चियों के लिए एक मदरसा खोला, कुल्लिया आयशा लिल बनात, और उसमें आपकी बच्चियों को समेट दिया। जो बच्चियां कल तक हिजाब लगाने से घबरा रही थी, जिन बच्चियों को कल तक नहीं मालूम था कि हया का माना क्या है, जिन बच्चियों को कल तक नहीं मालूम था कि शर्म की चादर कैसी होती है, जिन बच्चियों को कल तक नहीं मालूम था कि अपनी हिफाजत कैसे की जाएगी, और जिन बच्चियों को सूरह फातिहा पढ़ने की अक्ल और तरबियत भी नहीं थी, आज वो बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह तजवीज के साथ कुरान अजीम की तिलावत कर रही है। जब बाहर निकलती है तो उसके सर पे दुपट्टे नजर आ रहे हैं, और बड़ी उम्र की है तो उस पर हिजाब नजर आ रहा है। कामयाबी जलसा नहीं, कामयाबी ये है कि बहकती हुई बच्चियों को इस्लाम का रास्ता दिखाया। अब इस रास्ता दिखाने में अगर आप उनका साथ देते चले गए तो मुझे उम्मीद है कि इसी चून भट्टी से वो इनकलाब उठेगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम जाएगा कि ए बच्चियों, अगर बनना है तो चून भट्टी की कनीज़े फातिमा बनने की तैयारी करो। ये पैगाम जाएगा। कामयाबी ये नहीं कि आपका जलसा हो गया, कामयाबी ये है कि आपके बैठे हुए बच्चे जो कैरम बोर्डों के बोर्ड पर थिरक रहे थे, जो लोडो के गोटियों पर नाच रहे थे, और जो डोमनिस के पत्ते उड़ा रहे थे, और जो गलियों में बैठ करके उचक्के बने जा रहे थे, मां बहनों की ताक में लग रहे थे, उन बच्चों को एक निशाना दिया, उन बच्चों को एक एम दिया, उन बच्चों को एक पैगाम दिया, और कहा नहीं, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। कामयाबी इसको कहते हैं। निहायत कलील मुद्दत हुई है, भी शायद 3 साल 4 साल से ये इदारा चल रहा है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मगर 3 साल 4 साल ये कलील मुद्दत में जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है और जो इन्होंने रिजल्ट दिया है, यकीनी तौर पर कल्ब मसरूर हुआ जा रहा है, आंखें पुरनूर हुई जा रही हैं कि मौलाना कारी मुनाजिर हुसैन साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब ताकत अता फरमाए और ज़हानत अता फरमाए और इल्म अमल की दौलतें अता फरमाए और गैब से उनकी मदद फरमाए। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम है। ये आपका काम था इनफरादी तौर पर, मगर वो इज्तिमाई तौर पर करने लगे, वो इज्तिमाई तौर पर करने लगे, और इज्तिमाई तौर पर करने के बाद आपको ये पैगाम दिया कि आप अपने घरों में अपनी बच्चियों की हिफाजत करना है तो उसको 1 घंटा मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसको दीनी तालीम से लैस कर दूंगा। आपको समझाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह घर में जाएगी और घर में जाने के बाद वो खुद ही इतना बाहया हो जाएंगी कि अल्लाहु अकबर, वो इतनी बेहया हो जाएंगी, बाहया हो जाएंगी
कि आपको फिर हया का माना समझाने की जरूरत नहीं, उसको देख करके आप समझ जाएंगे कि यह हयादार मेरी बेटी है। आपकी बेटी का रुख बदल रहा है, आपके बेटे के जहन तब्दील हो रहे हैं, ये तब्दीली है और यही कामयाबी है। रात का जलसा तो एक हो जाता है, कई हजार रुपये आपके उड़ जाएंगे, मगर जो जमीनी सतह पर काम है, जमीन पर रह करके देखना पड़ेगा, हमें जमीन पर रह करके देखना पड़ेगा। अगर जमीन पे हम कामयाब हैं तो जो जमीन पे कामयाब होता है ना, वही आसमान में कामयाब होता है। हवाई जहाज डायरेक्ट आसमान में नहीं उड़ता है, रनवे पे पहले दौड़ता है। रनवे पे दौड़ने का मकसद क्या होता है? उसका इंजन को चेक करना होता है कि हमारा इंजन मुकम्मल फिट है या नहीं है, हम उड़ान भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो ये जमीन पर चला करके रेलवे पायलट देखता है कि हम उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, आप एक रनवे पे चल रहे हैं, उसका नाम मदरसा कुल्लिया आयशा लिल बनात है, उसका नाम दारुल क़िरत है। ये दोनों आपके लिए रनवे तैयार है। अब उस रनवे पर आपकी बच्चियां, आपके बच्चे दौड़ेंगे इल्म का डीजल लेकर के, इल्म की फिक्र लेकर के, इल्म का पर लेकर के, हदीसों कुरान का इल्म लेकर के। तो अब वो दौड़ करके देखेंगे कि मैं आसमान में उड़ सकता हूं या उड़ सकती हूं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब उस दिन जब हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे उस नहज पर चले जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कामयाब रहेंगे और आप भी कामयाब रहेंगे। हजरत सय्यदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा आलिम कोई नहीं है, मगर याद रखिए, सिर्फ इल्म ही सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ इल्म सब कुछ नहीं होता है। इल्म हासिल करना और है, और इल्म में तुग़यानी लाना, इल्म में तूफान बर्पा करना और है। इल्म हासिल होता है मदरसा और मकतब से, और उस इल्म में रोशनी हासिल होती है इन बुजुर्गों की कदमों को बोसा लेने के बाद, इन बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिरी देने के बाद। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि 8 साल की उम्र में मैंने हिदायतुन नौ की अरबी शरह लिख दी। आला हजरत खुद फरमाते हैं कि मुतनब्बी जैसी किताब का हाशिया मैंने लिख दिया। आला हजरत खुद फरमाते हैं कि मैंने मुंतही किताबों को पढ़ा। 10 साल 9 साल की उम्र में मैंने अरबी कई किताबें लिख दी, और 18 साल 20 साल होते हुए तो मेरी कई तहरीरें मारिज़े वजूद में आ गई, और मेरे इल्म का गलगला इस कदर तेज हुआ कि 14 साल की उम्र में जब मैं फतवा देने शुरू किया तो आज भी पूरे हिंदुस्तान का दारुल इफ्ता दंग है। आज तक आला हजरत से ज्यादा फतवा किसी ने एक दिन में नहीं दिया है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन में 400 फतवे दिया किए हैं। 400 फतवे आला हजरत एक दिन में दे दिया करते थे। वो 400 फतवे आप समझेंगे कि एक दिन में एक आदमी कैसे लिख लेगा, जाहिर सी बात नहीं लिख सकेगा। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हुजूर सदरुल शरिया बैठा रहा करते थे। आला हजरत के पास हजरत सुलेमान बैठा रहा करते थे। आला हजरत के पास हजरत ज़िया बैठा रहा करते थे। आला हजरत के पास और भी बड़े बड़े 16 मुफक्किरीन और मुहद्दिसीन और फुक़हा इज़ाम बैठा रहा करते थे। आला हजरत सिर्फ तस्दीक फरमाया करते थे। एक एक दिन के फतवे 400 फतवे दे दिया करते थे। मगर वही आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा दिल बेकरार रहता था। मैं कुरान की तिलावत भी करता मगर दिल बेकरार रहता था। मैं हदीस भी पढ़ता मगर दिल बेकरार रहता था। मैं कुरान भी पढ़ता, हदीस दिल बेकरार रहता था। मैं फतवे भी लिखता मगर दिल बेकरार रहता था। मैं तलाश में था कि कोई मेरा मुर्शिद मिल जाए, इस मुर्शिद की बारगाह में जाकर के अपने इल्म की तशनगी को बुझा सको और अपने इल्म में चौलानियत को पैदा कर सको। फरमाते हैं जब मैं मारेरा मुकद्दसा की बारगाह में पहुंचता हो और मारेरा मुकद्दसा की बारगाह में हुजूर आले रसूल मियां अली रहमतुल्लाह रिज़वान ने जब मुझे कबूल कर लिया है, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ही इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद जब मैं किताबों को खोल
खोलता हो तो मुझे ऐसा मालूम होता है, इस किताब को क्या पढ़ो, ये किताब तो मुझे ज़बानी याद है। दुर्र मुख्तार खोलता हूँ तो लगता है मुझे ज़बानी याद है। हिदाया खोलता हूँ तो मुझे लगता है ज़बानी याद है। बुखारी खोलता हूँ तो मुझे ज़बानी याद है। मुस्लिम खोलता हूँ तो ज़बानी याद है। आला हजरत सरकार से पूछिए, आला हजरत सरकार आप तो इससे पहले भी पढ़े थे मगर पढ़ने की जरूरत होती थी, अब बगैर पढ़े फतवा कैसे लिख रहे हैं, बगैर पढ़े फतवा कैसे दे रहे हैं, बगैर पढ़े तस्रीद कैसे कर रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं पहले सिर्फ मेरे इल्म की हिकमत थी, अब मेरे पीरो मुर्शिद की करामत है, अब मेरे पीरो मुर्शिद की नजर है। पीरो मुर्शिद की नजर जब इल्म के साथ मिल जाती है तो वो इल्म जौलानियत पे चला जाता है और उस इल्म में कुशादगी पैदा होने लगती है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि बताएं आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन अय्याम कौन से हैं। क्या फरमाया? आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन अय्याम कौन से हैं। जानते इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या फरमाया? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया मेरे अगर हजरत सैयदना इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी नहीं होती तो नौमान हलाक हो जाता। क्या मतलब? मतलब यह हुआ इमाम आजम अबू हनीफा जैसी शख्सियत ये कह रही है इल्म तो था, इल्म तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कूफा के सबसे बड़े शेख हजरत इमाम अबू सुफियान सौरी और इमाम अबू सुफियान सौरी के शेख हजरत मिसअर इब्ने कुदाम जैसी शख्सियतें कहती है कि इमाम आजम अबू हनीफा का इल्म जो है, मिसर बिन कुदाम कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा का जो इल्म है उस इल्म के आइन तक हम नहीं पहुंच सके। और इमाम अबू सुफियान तो ये फरमाते हैं कि ए अबू हनीफा तेरी नजर जहां एक मर्तबा में पहुंचती है हम सैकड़ों मर्तबा मेहनत करते हैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। यह हजरत सैयदना सुफियान सौरी फरमाते हैं। वो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी दिए तो हजरत सैयदना इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद जब वापस होते हैं तो हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा का इल्म का वकार बढ़ गया, इल्म की चमक बढ़ गई और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे ऐसे मसले बयान करने लगे कि जिनके पास जाने की किसी को कुदरत नहीं रहती थी। एक मर्तबा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ रखते हैं और एक शख्स आया और आकर के कहता है कि इमाम साहब बताएं वाह या औ। इमाम साहब फरमाते हैं वावाइन। ये देखिए वाव औ वाह। इमाम साहब फरमाते हैं वावाइन। फिर वो कहता है, साइल कहता है ला शर्कियतिन वला गरबिया और वो चला गया। अब जितने शागिर्द थे सब परेशान, जितने शागिर्द हैं सब परेशान। ये क्या मतलब? वाह वाह वो। फिर ये फरमाया वावाइन, फिर ये फरमाया ला शर्कियतुम वला गरबिया, चले गए। शागिर्दों ने कहा हुजूर ये बताएं सब कुछ ठीक था मगर आने वाला आया, सवाल किया, सवाल करके चला गया, पूछा क्या, आपने जवाब में क्या कहा समझ में नहीं आया। अब इमाम साहब का जवाब सुनो। इमाम साहब फरमाते हैं साइल आने वाला पूछ रहा था कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वस्सलावातु वत्तय्यिबात। वस्सलावातु में भी वाव है, वत्तय्यिबातों में भी वाव है। एक हदीस बुखारी में है जिसमें वस्सलावात अत्तय्यिबात है
और एक हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है जिसमें वक्त ये बात है, समझ में आ रही बात, वक्त ये बात है। फरमाते हैं कि ये पूछ रहा था कि तहियात दोनों वाव से पढ़े या एक वाव से, वाह या अव्वा, एक वाव से या दोनों वाव से। मैंने जवाब में कहा वाह वैन, दोनों वाव से पढ़ो, दोनों वाव से पढ़ो। फिर उसके बाद वो चले गए। शागिर्दों ने कहा हुजूर ये बताएं, जब वो गए तो उन्होंने कहा ला शर्किय्यतिन वला गरबिय्या, इसका क्या मतलब? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि वो मुझको दुआ दे करके गए। क्या दे करके गए? दुआ दे करके गए। कहा ये कौन सी दुआ, ला शर्किय्यतिन वला गरबिय्या, ये कौन सी दुआ है? मशरिक में ना हो, मशरिक में ना हो, मगरिब भी ना हो, ये कौन सी दुआ है? ये तो बद्दुआ मालूम होती है। इमाम साहब फरमाते ना ना, ला शर्किय्यतिन वला गरबिय्या, ये दुआ दे करके गए वो कहे इमाम साहब आपने मेरा मसला हल कर दिया, ला शर्किय्यतिन वला गरबिय्या, आपके इल्म का सूरज ना मशरिक में और ना मगरिब में ना ऊबे डूबे, बल्कि हमेशा आपका इल्म का सूरज निस्फुन नहार पे चमकता रहे। ये बताइए कौन समझाने वाला है? ये इल्म का सूरज चमकता रहे, ये कौन समझाने वाला है? ये सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा हैं। एक मर्तबा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में तशरीफ फरमा है कूफा में, और कूफा के सबसे बड़े काजी हजरत सैयदना काजी अबू लैला रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े काजी हैं। इसको मुसन्नफ इब्न शैबा ने भी नकल किया है, मुस्तदरक ने भी नकल किया है। फरमाते हैं काजी अबू लैला उस वक्त के कूफा के सबसे बड़े काजी, चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हैं। काजी अबू लैला रात के वक्त जब अपने दारुल कज़ा को बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो जाते जाते आपने देखा कि दो औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं, और दो औरतें आपस में झगड़ा करने में एक गाली दे रही हैं, कह रही हैं या इब्न ज़ानियैन, एक लड़के को गाली दे रही है, कहते या इब्न ज़ानियैन, दो जना से पैदा होने वाले बेटे, ये गाली दिया। काजी अबू लैला सुन लेते हैं, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इसकी हिम्मत कि सल्तनत इस्लामिया में इतनी गाली बके। काजी अबू लैला आपके साथ जो पुलिस वाले चल रहे थे, काजी अबू लैला ने कहा, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा इन दोनों को पकड़ो और इन दोनों को पकड़ करके कूफा की जामे मस्जिद में लाओ, मैं इस पर हद जारी करूंगा। लिहाजा उन दोनों को पकड़ के लाया गया, दोनों औरतों को पकड़ करके लाया गया। एक औरत जो गाली दी थी उस पर काजी अबू लैला मस्जिद में जाने के बाद हद जारी फरमा दी और कहा इसे कोड़े मारो, और दो हद एक साथ जारी फरमा दी। जब सुबह हुई तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता शहर में फैल गई। जब फैल गई तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आपके एक शागिर्द ने कहा हुजूर रात में एक वाकया हुआ। कहा क्या वाकया? बोला ऐसी ऐसी बात है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते मालूम? कहते हैं काजी अबू लैला ने इस एक फैसले में कई गलतियां कर दी हैं। फैसला एक है मगर गलतियां कितनी हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह, ये इमाम साहब कहते हैं कई गलतियां हैं। कहा हुजूर इसमें गलती क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते गलती उसमें ये, काजी अबू लैला ने सबसे पहली गलती ये की कि बगैर FIR दर्ज किए हुए, बगैर मुद्दई और मुद्दा अलैह पर नोटिस दिए हुए दोनों को गिरफ्तार किया। यह सबसे पहली गलती है, क्योंकि दारुल क़ज़ा और अदालत का मतलब यह होता है कि जा करके कोई FIR करावे और उसके बाद तफ्तीश हो। दूसरी गलती यह है
कि गवाहों को पेशी नहीं की गई, खुद अपने गवाह बन गए और अपने फैसला करने वाले काजी बन गए। दोनों एक साथ नहीं बना जा सकता है। गवाह कोई दूसरा होगा, काजी फैसल कोई और होगा। और तीसरी चीज ये है कि जब मुद्दई कोई नहीं आया तो फिर इसको हद जारी करने की जरूरत क्या थी। चौथी गलती ये है कि औरत को हद लगाया, वो भी मस्जिद में। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, हद जारी करने की जगह नहीं है। फरमाते पांचवी गलती उसमें इसलिए की कि दोनों हदें एक साथ जारी कर दी, जबकि मामला यह है कि इब्नु ज़ानियैन कलमा एक है तो हद भी एक जारी होगी। इसने दो हदें एक साथ जमा कर दी है। लिहाजा इन पर 5-5, 6-6 गलतियां काजी अबू लैला ने फरमा दिया है। तो काजी अबू लैला को जब मालूम हुआ तो बादशाह वक्त के पास जाकर के काजी अबू लैला ने कहा कि इमाम आजम अबू हनीफा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन मेरे पीछे पड़े रहते हैं और उनका कोई काम नहीं रह गया है, तो वो मेरे फतवे पर, मेरे फैसले पर नुक्ताचीनी करते रहते हैं। लिहाजा उनको फतवा देने से पास कर दिया जाए, फतवा देने से रोक दिया जाए। बादशाह वक्त का हुक्म आया कि ऐ नोमान इब्न साबित, आज से तुम फतवा नहीं दोगे। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं बादशाह वक्त से, कोई बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, नोमान इब्न साबित अकेला इस शहर में फैसला देने वाला, या अकेला इस शहर में मुफ्ती नहीं है। इस शहर में काजी अबू सुफियान भी मौजूद है, मुसअब बिन कुदाम भी मौजूद है, इमाम अबू यूसुफ भी मौजूद है, इमाम मोहम्मद भी मौजूद है, और भी दीगर फुक़हाए किराम भी मौजूद है। अरे फतवा देना तो एक मुस्तहिब अम्र है, लिहाजा मुस्तहिब अम्र कोई और कर लेगा, नोमान इब्न साबित फतवा नहीं देगा, कोई बात नहीं है। लिहाजा ये बात तय हो गई और फतवा देना इमाम आजम अबू हनीफा ने बंद कर दिया। उसी शाम में एक मसला आप पर आया। देखो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म तदब्बुर कितना बड़ा था और इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा कितना अजीम था। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में आपकी भतीजी ने आकर के सवाल किया, इमाम साहब, चचा जान, ए मेरे अब्बा जान, ये बताए कि आज मैं रोजे की हालत में हो और रोजे की हालत में होते हुए मेरे दांत से खून निकलना शुरू हुआ, यहाँ तक कि मैं दांत से खून निकलता रहा और मैं थूकती रही, खून निकलता रहा, मैं थूकती रही, खून निकलता रहा, मैं थूकती रही, यहाँ तक कि मेरा थूक बिल्कुल सफेद हो गया है। अब आप ये बताएं कि क्या मेरा रोजा टूट गया है या मेरा रोजा नहीं टूटा है? अल्लाह अल्लाह, बंद कमरे में ये सवाल किया गया था, ये तो सहन के अंदर सवाल किया गया था। इमाम साहब चाहते तो चार दीवारी के अंदर जवाब दे दिए होते, इमाम साहब चाहते तो चार दीवारी के अंदर बता दिए होते कि बेटी तुम्हारे रोजे का मसला ये है, मगर इमाम साहब फरमाते हैं मेरी भतीजी, मेरी बेटी, सुनो सुनो, बादशाह वक्त ने मुझ पर फतवा, मुझ पर रोक लगा दिया है, मुझ पर नोटिस जारी कर दिया है कि इमाम आजम अबू हनीफा फतवा नहीं दे सकते हैं। लिहाजा अगरचे मैं चार दीवारी के अंदर हूं, मगर मेरा खुदा तो मुझे देख रहा है, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। मैं बादशाह वक्त के खिलाफ एक जुमला भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बादशाह वक्त के फरमा बरदारी हम सब पर लाजिम है। लिहाजा मैं फतवा नहीं बता सकता। मेरे दोस्तों, बताओ इस दुनिया में कोई इमाम आजम अबू हनीफा के जैसा मुत्तकी हो तो लाओ मेरे सामने, इमाम आजम अबू हनीफा के जैसा कोई मुहद्दिस हो तो मेरे सामने लाओ, इमाम आजम अबू हनीफा के जैसा कोई आलिम दीन हो तो मेरे सामने लाओ। वो इमाम आजम अबू हनीफा पर गैर मुक़ल्लिदीन रट लगाते हैं कि वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसको सुन्नी मानते हैं, अल्लाहु अकबर, वो तो क़यास थे, वो तो क़यास से मसले शरी को बयान करते थे। आखिरी बात में बोल करके अपनी बात को खत्म करता हो, जब इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गए तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर के जाते हैं और फरमाते हैं ये कूफा के नोमान इब्ने साबित है। हजरत इमाम बाक़िर ने अपना चेहरा घुमा लिया और कहा, ए नोमान इब्ने साबित, तुम वही हो जो मेरे रसूल के, मेरे नाना के दीन में कयास करते नजर आते हो, मेरे रसूल की हदीसों में तब्दीली
करते नजर आते हो। फरमाते इमाम आजम अबू हनीफा खड़े हो जाते हैं और फरमाते नाना हुजूर ऐसा कुछ नहीं है, मेरी क्या हिम्मत कि मैं इसमें तब्दीली कर सकूं और मैं कयास कर सकूं। अल्लाहू अकबर इतना कहना था। फरमाते हैं इमाम साहब कि मैं देखा कि हजरत का मूड अभी बिगड़ा हुआ है, इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। जब आधा घंटा बाद मैंने देखा कि हजरत का मूड सही हो गया है तो सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फरमाते हैं इमाम साहब कि हुजूर अगर कोई इजाजत हो जाए तो मैं एक दो मसला दरियाफ्त करना चाहता हूँ। इमाम बाक़िर फरमाते हैं बताइए क्या पूछना चाहते हैं। अल्लाहू अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं हुजूर ये बताए कि रोजा अफजल है या नमाज अफजल है। फरमाते इमाम बाक़िर कि नमाज अफजल है, रोजा मफजूल है। फरमाते हैं सुनिए औरतों के जब पीरियड आते हैं तो हुक्म क्या है शरीयत का। हुक्म शरीयत का ये है कि औरतें रोजे की कज़ा करेगी मगर नमाज की कज़ाएं उस पर नहीं है, नमाज जो छूटती है उसका माफ हो जाता है। फरमाते हैं अगर नमाज अफजल है तो अफजल होने की बुनियाद पर कयास ये कह रहा है कि नमाज की कज़ा होनी चाहिए थी, रोजा छोड़ देना चाहिए था। अगर अबू हनीफा कयास पर फतवा देता तो फतवा ये होता अबू हनीफा का कि नमाज की कज़ा की जाए और रोजे की कज़ा ना की जाए। मगर मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात की हदीस पाक पर अमल करता हूँ। उम्मे मैमूना फरमाती है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि जब मुझे पीरियड आता था तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते थे रमजान का दिन होता तो फरमाते ए आयशा उम्मुल मोमिनीन, ए आयशा मैमूना सुनो सुनो तुम नमाज की कज़ा मत करना मगर रोजे की कज़ा कर लेना। तो बताइए हुजूर मैं कयास पे फतवा दिया है या फिर हदीस रसूल पर फतवा दिया है। इमाम बाक़िर फरमाते तुमने हदीस रसूल पर फतवा दिया है। फरमाते हैं बस एक मसला और सुन लीजिए। फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा कि हुजूर ये बताए मैं पूछना चाहता हूँ मर्द मजबूत होता है या औरत मजबूत होती है। इमाम बाक़िर फरमाते हैं मर्द मजबूत है, औरत कमजोर है। फरमाते हैं इमाम साहब कि मेरा कयास का फतवा तो ये चाहता है कि जो औरत कमजोर है लिहाजा जब विरासत बटे, जब बाप का माल बटे, बाप की विरासत तकसीम हो तो कमजोर को ज्यादा दिया जाए और मजबूत को कम दिया जाए, इसलिए कि कमजोर को हेल्प की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि कमजोर को मदद की जरूरत पड़ती है। तो कयास ये कहता है कि औरत को माल ज्यादा मिलना चाहिए था, मर्द को कम माल मिलना चाहिए था। मगर मैं अगर कयास पे फतवा देता तो यही देता कि औरत को ज्यादा दिया जाए, मर्द को कम दिया जाए। मगर इमाम उलू होता फरमाते इमाम साहब कि सुनिए मैंने फतवा जो दिया है वो इस पर दिया है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लितकरे मिस्लु हज्जिल उनसायैन कि सुनो तो औरत का एक हिस्सा है, मर्द का दो हिस्सा है, इसी पर मेरा फतवा है। अगर कयास पर फतवा होता तो इसका उल्टा होता। इमाम बाक़िर फरमाते हैं बस आखिरी मसला सुन लीजिए अपनी बात को मैं खत्म करूं। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते इमाम बाक़िर की बारगाह में अर्श फरमाते हैं कि हुजूर ये बताएं कि खुफ इंसान पहनता है, मौजा 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 इंसान पहना है मगर ये मौजा नहीं चमड़े का मौजा, उसको खुफ कहा जाता है। फरमाते हैं ये बताइए कि खुफ में जब मसा करने की बात आती है तो मसा किस तरफ किया जाता है। तो आपने फरमाया मसा ऊपर की जानिब होता है, नीचे की जानिब नहीं, यानी ऊपर से मसा किया जाता है, नीचे की तरफ मसा नहीं किया जाता है। इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर कयास का मसला होता और मैं कयास से फतवा दिया होता तो मैं ये बताता कि नीचे यानी खुफ के तल्ली में नीचे के हिस्से में गर्दो गुबार है, उसमें नजासत लगी है, ये गिलाजत लगी है, लिहाजा अक्ल का तकाजा ये है, कयास का तकाजा ये है कि हम नीचे की मसा करने की इजाजत देते। मगर ए मेरे इमाम हमने भी तो वही फतवा दिया है जिसको मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस शरीफ में बयान फरमाया है। बुखारी शरीफ की हदीस पुकार करके कहती है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा अलल खुफैन फरमाया और ऊपर से आपने मसा फरमाया है। इमाम साहब फरमाते हैं अगर मैं
कयास से फतवा देता तो नीचे से मसा को जायज करार देता, मगर मैं ऊपर से जायज करार दे रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं हदीस के मुताबिक फतवा दे रहा हूँ। इतना सुनना था। इमाम बाकिर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के इमाम साहब को गले लगाते हैं और गले लगा करके कहते हैं, कसम खुदा की, जब तक इस सरजमीन पर तुम्हारे जैसा इमाम रहेगा, मेरे नबी की शरीयत पर कोई आंच नहीं आ सकती है, मेरे दीन पर कोई आंच नहीं आ सकती है, और मेरे मुस्तफा के नाम पर कोई आंच नहीं आ सकती। वो इमाम मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, ये सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा है। उन्हीं की खोशाची बनने की कोशिश कीजिए। हाँ, सब कुछ पढ़िए, मगर इल्म दीन जरूर पढ़िए। इल्म दीन पढ़िएगा तो आपको दुनिया में कैसे रहना है ये तरीका आ जाएगा। दीन के साथ आपको जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाएगा। इल्म दुनिया हासिल कीजिए, मगर साथ साथ एक सब्जेक्ट इल्म दीन का रखिए, ताकि आपके अंदर दुनिया भी बसे तो दीन के साथ बसता नजर आए। और वो दीन और दुनिया जब दोनों बेहतर है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। यही तो है जो नारे दौज़ख से हम सबको बचाने के लिए काफी है। यही इल्म है, मगर ये इल्म उसी वक्त काम आ सकता है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। इनको जो खास किया गया इल्म इधर हासिल कीजिए, दामन इनका पकड़िए, इल्म रास्ता दिखलाएगा और इनके दामन से आपको रोशनी मिल जाएगी। रास्ता भी काम नहीं आता है जब अंधेरा होता है, रोशनी की जरूरत होती है। इल्म नाम है बुखारी का, इल्म नाम है कुरान का, इल्म नाम है मुस्लिम का, इल्म नाम है हिदाया का, और रोशनी नाम है नबी मुस्तफा के गुंबद खजरा का, रोशनी नाम है गुंबद खजरा का, रोशनी नाम है गौसियत कुबरा का, रोशनी नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन के गुंबद का, रोशनी नाम है इन हजरात के कदमों को बोसा लेने का। मेरे दोस्तों, इल्म भी हासिल कीजिए और इल्म के साथ साथ इनकी रोशनी भी हासिल कीजिए, तो दोनों जहान में आप कामयाब कामरान रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस पर अमल की तौफीक बख्शे। दौरान गुफ्तगू अगर मेरी जबान से किसी किस्म की गलती, भूल चूक, अमदन खतअन किसी तरह की हो गई हो तो मौला आले रसूल का सदका दे करके तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिल करके पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इल्म ने इज़्तिराब बख्शा है, किस कदर पुरसुकून थी ला इल्मी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बहुत आलिमाना खिताब आप समाप्त कर रहे थे। बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग हैं। अब बैठिए, में एक बार प्यार से बोलिए तो सुभान अल्लाह। शेर व शायरी नहीं होगी, फिर आइंदा साल कभी कारी मुनादिर साहब ने आवाज़ दी, लब्बैक करूँगा। अपने हाथ से रिश्ता जुट गया है, आता रहूँगा। तो ऐसा करते हैं कि बग़ैर वक्त को बर्बाद किए इस अजीम इजलास के अजीम शख्सियत आले नबी, औलादे नबी, आले रसूल, औलादे रसूल, शहजादे शाह बतूल, हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर सैयद गुलाम मोहम्मद गुलाम रसूल साहब किबला कादरी नक्शबंदी आज़मगढ़ यूपी मेंबर नूर पे चलवाकर हैं। अब बगैर वक्त को बर्बाद किए हज़रत से मैं गुजारिश करता हूँ कि हुजूर माइक पे आइए और अपनी गुफ्तगू हमें और अपने चाहने वालों को फैज़याब कीजिए और हम सब मिलकर इस अजीम शख्सियत का इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत की गूंज में करें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, अभी बेदारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाह बतहा कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। अब हजरत की गुफ्तगू होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, ट्रेन पकड़ना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हमारा आप कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल अपनी आका व मौला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदीर दरूद पेश करें और बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, रात के तकरीबन 3 बज चुका है, बस थोड़ी देर। देखिए, ये मदरसा जो नाम इन्होंने मदरसे का रखा है, मदरसा कादरिया बरकत दारुल क़िरात, कादरिया बरकातिया दारुल क़िरात, जो ये मदरसा चला रहे हैं कारी मुनाजिर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मदरसे को दिन दुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो मदरसा चला रहे हैं, इसमें आपको इनका साथ देना होगा, तब जाकर के मदरसा कामयाबी और कामरानी की तरफ पहुंचता है। देखिए, ये जो मदरसे हैं, अगर अपने बच्चों को बच्चियों को आप अपने मदरसे में भेजेंगे, इनके पास भेजेंगे, जहाँ भी मदरसा है, जिस महल्ले में भी है, अगर इब्तिदाई तालीम अगर वो पढ़ लेगा तो इतना तो ज़रूर है कि उसको शरीयत की इतनी मालूमात हो जाएगी कि क्या शरीयत में हराम है, क्या हलाल है ना। आज हमारा किरदार ऐसा है कि देखने में लगता ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। हज़रत मुफ्ती सरफराज साहब लोग, ये लोग जाते रहते, हम लोग बाहर जाते तो हम लोग देखते हैं कि पता ही नहीं चलता है, लगता है कि पूरे गाड़ी में सिर्फ हम ही एक मुसलमान हैं। बाज़ वक्तों में ऐसा होता है जब कोई दाढ़ी वाला नहीं लगता है तो लगता है हम ही मुसलमान हैं। मगर आप अपनी ज़िंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारिएगा तो वो वक्त दूर नहीं कि फिर ज़माना हमारे कदमों पे गिरने के लिए तैयार हो जाए। मगर शर्त यह है कि हम मोमिन कामिल बनना है। मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जो तक़वा और परहेज़गारी अख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके निकलने की कोई ना कोई राह ज़रूर पैदा फरमाएगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसके लिए ऐसा रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाता कि जहाँ से उसने कभी गुमान नहीं किया हो। मगर शर्त यह है कि तक़वा और परहेज़गारी अख्तियार कीजिए। झूठ और फराड करके रिज़्क़ हासिल कीजिएगा तो उसमें बरकत नहीं होगी। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी हो हम अपने ईमान से फिरे नहीं। अगर देखिए हमारा ईमान मजबूत होगा तो जब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि जब इनके ईमान का ये आलम है तो इनके असलाफ, इनके नबी मुकर्रम जो इस दीन के फाउंडेशन है, उनका क्या मकाम व मर्तबा होगा, है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब नबुव्वत का ऐलान किया तो फिरौन की बीवी आसिया भी ईमान ले आई। सुनिएगा, मुझे बस 2-4 बातें मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, चूंकि वक्त काफ़ी हो गया है और कल शायद फिर आपके इसी इलाके में जलसा है, मेरे ख्याल से वहाँ भी 1-2 बजेगा ही। शिवपुर में है। अच्छा, तो आसिया, हज़रत आसिया ईमान ले आई। जब फिरौन को पता चला कि मेरी बीवी हज़रत मूसा पर ईमान ले आई है तो उसने अपनी बीवी पर, हज़रत आसिया पर बड़ा जुल्म करना शुरू किया। आता है कि जो है हज़रत आसिया को तब जो है धूप की जो है तपती हुई धूप में आपके जो है 4 कीले गड़वाता था और जहां आपके हाथ पैर बांध देता था ताकि जब धूप की तपिश पड़ेगी तो ये ईमान से फिरेंगे, इनके ईमान डगमगा जाएंगे। मगर हज़रत आसिया का ईमान बड़ा मजबूत था। हज़रत आसिया अपने ईमान से फिर नहीं रही है।
जब उसने देखा कि मेरी बीवी आसिया मेरे खिलाफ जा रही है और मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जुल्म भी कर रहा है मगर मान नहीं रही है, तो उसने अपने वज़रा से कहा कि इन पर एक भारी पत्थर सर पे, इनके ऊपर जो है किसी असलाले के जरिए इनके सर पे लटकाओ, और उसके बाद अगर ये नहीं फिरती हैं, अगर अपने जो है दीने मुसवी से ये फिरती नहीं है तो इन पर वो पत्थर गिरा देना। तो भाई आज का क्या है कि आज तो हम लोगों का ईमान कमजोर इतना है कि अगर जरा सी कोई बात हो जाती है, हाँ अरे भाई हम कुछ नहीं है, होता है ना। अपने ईमान को मजबूत कीजिए। देखिए अगर हमारा ईमान मजबूत होगा हम कहीं भी रहेंगे, हम ही गालिब होंगे, बस शर्त यह है कि हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। जब हजरत आसिया के सर पर पत्थर जब जो है लटकाया गया है तो हजरत आसिया को यह यकीन हो जाता है कि अब ये पत्थर मेरे ऊपर गिरा जाएगा। हजरत आसिया दुआ करती हैं, कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है, रब्बि इब्न ली इंदा बैतन फिल जन्ना, ए अल्लाह मेरे लिए जन्नत में एक घर तामीर फरमा दे। हजरत आसिया की मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि हजरत आसिया की ये दुआ कबूल हुई है और हजरत आसिया दुनिया में रहते ही अपने जन्नत में जो महल है उसको उन्होंने देखा है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब वो पत्थर गिराया गया है उससे पहले हजरत आसिया की रूह निकल जाती है। यानी इतना ईमान मजबूत था कि जान रही है कि मुझको मार दिया जाएगा, मगर हजरत आसिया अपने दीन से फिर नहीं रही है। दीन ऐसा अपने दिल में जो है ईमान को इस तरीके से मजबूत कीजिए। आप देखिए मैं बताऊं एक चीज है कि हम लोगों का क्या होता है कि रमजान शरीफ आता है, अभी रमजान आने वाला है, बस एक हफ्ता 10 दिन बाकी है, 10 दिन करीब तकरीबन बाकी है तो आने वाला है। मगर क्या करते हैं हम लोग जो है भाई, बाज लोग होते हैं कि अवाम के डर से कि लोग लान तान करेंगे तो नहीं खाते हैं, मगर बाज ऐसे बेहया होते हैं कि वो भरे मजमे में खाते हैं और उसके बाद अगर समझाइए कहीं ना, अरे आपको मालूम नहीं मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं बीमार हूं। अल्लाह के बंदे, अगर तू बीमार है, तेरे पास उज़्र शरई है तो कोने में किसी छुप करके खा, लोगों के सामने तो मत खा। तो इससे होता क्या है कि जब तुम ये सब सरकशी करते हो ना तो इससे अल्लाह नाराज होता है। सरकशी मत कर, क्योंकि अच्छे अच्छे सरकशों का जो है उनका जो है पूरा दौर खत्म हो गया। फिरौन, शद्दाद, ये सब ऐसे थे कि अपने जमाने के सरकश थे, मगर अल्लाह ने इनको गारत कर दिया है। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में जो है गिरिया वजारी किया कर, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ और उस परवरदिगार की बारगाह में जो गिरिया वजारी किया करो। यकीनन जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमसे खुश हो गया तो ये दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाबी है, वरना अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ये मदरसा जो कायम हुआ है, ये मदरसा जान है, ये आज से नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब सुफ़ा को मस्जिद नबी में बैठा करके उनकी तालीम और तरबियत करती है। मदरसा तो वहाँ से स्टार्ट है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि ये मदरसा खोल लिया, खाने का तरीका है। बाज़ लोग कहते हैं, मैं किसी के नहीं, मगर क्योंकि हम घूमते अल्हम्दुलिल्लाह, इन उलमा की दुआ है, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मैंने देखा है। लिहाजा आप उलमा का एहतराम कीजिएगा तो यकीनन जब आप उलमा का एहतराम कीजिएगा तो इनकी दुआएं दिल से जो निकलेंगी तो आप कामयाब व कामरा हो जाएंगे। और जो लोग उलमा की इज्जत नहीं करते हैं, उलमा का कद्र नहीं करते हैं, उनका अंजाम बड़ा खराब होता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं कि अपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ भेजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम मुसलमान हैं, सिर्फ हम अपने बच्चों को सोचते हैं दुनिया की तालीम दिला देंगे। यकीनन आप दिलाइए, दुनियावी तालीम ज़रूरी है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि दीन की तालीम दिलाइए, ताकि जब तुम मर जाओ तो तुमको किसी की जरूरत ना पड़े, तुम अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए खुद तैयार रहो। अपनी जो है जिंदगियों में अपने बच्चों की तरबियत दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हजरत उम्मे सुलैम जो हजरत अनस की वालिदा हैं, आप जो है अपने बच्चे हजरत अनस, जिनसे बड़ी सी बहुत हदीसें आपसे मरवी हैं, आपने जो है
आपका शौहर मालिक बिन नजर था, वो जो है मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से गया तो उसके किसी दुश्मन ने उसको कत्ल कर दिया था, ईमान नहीं लाया था। मगर जब हजरत उम्मे सुलैम ईमान ले आई हैं तो मालिक बिन नजर कहता है कि ऐ उम्मे सुलैम, तुम जो है दीन से फिर गई हो। तो आप फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम मैं दीन से फिरी नहीं हूँ, मैं तो अब सही दीन मैंने अख्तियार किया है। ये हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं। और आप रात में अपने बेटे हजरत अनस को उनको पढ़ाती थी कि बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप तालीम दे दी तो मालिक बिन नजर कहता था कि तुम तो गुमराह हो ही गई हो माज़अल्लाह, तुम मेरे बेटे को भी गुमराह करना चाहती। तो आप कहती थी कि मेरे शौहर, मैं दीन से भटकी नहीं हूँ, ना मैं अपने बेटे को कोई गलत रास्ता सिखा रही हूँ, मैं वही रास्ता सिखा रही हूँ जो सही रास्ता है, जो है दुनिया व आखिरत को बनाने वाला रास्ता है, वही मैं सिखाती हूँ। जब मालिक बिन नजर मर जाता है, मुल्क शाम में कत्ल हो जाता है, तो अबू तलहा, ये भी बहुत बड़े पैसे वाले आदमी थे, अबू तलहा, हजरत अबू तलहा जो उसके बाद में ईमान ले आए हैं। हजरत अबू तलहा ने जो है उम्मे सुलैम के पास पैगाम भेजा। अगर मेरी माँ बहनें हो यहाँ बैठी होंगी तो मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ, और मैं इन लोगों से कहूँगा कि अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, उनको बताइए कि हमें अपनी ज़िंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारिए। आप अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को बेपर्दा मत घुमाइए, उनको घर में रहने की चीज़ है, उनको घर में रखिए। हज़रत उम्मे सुलैम को अबू तलहा ने निकाह का पैगाम भेजा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उम्मे सुलैम का जवाब सुनिए। उम्मे सुलैम कहती हैं कि अबू तलहा, मैं तो समझती थी कि तुम पढ़े लिखे शख्स हो, तुम अक्लमंद हो, मगर तुम तो बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, और तुमने मेरे पास निकाह का पैगाम भेज दिया। तुमको मालूम नहीं कि मैं एक मुसलमान खातून हूँ और तुम एक हालत कुफ्र में हो। एक मुसलमान का एक काफिर से निकाह नहीं हो सकता है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझको निकाह का पैगाम भेज दिया? और मैं समझती थी कि तुम होशियार हो गए, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने अक्ल दी है, मगर तुम उस अक्ल का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हो। बताओ, जिन हाथों से तुम दरख्तों को लगाते हो, तैयार करते हो, जब वो दरख्त तैयार हो जाते हैं उसके बाद उनको तुम तराशते हो, उनको अपना माबूद बनाते हो और उनके सामने अपनी पेशानी को झुकाते हो। अबू तलहा, तुम जो है बहुत बेवकूफ आदमी हो, वरना जो इंसान अक्लमंद होगा वो अपने हाथों से लगाई हुई चीज को अपना माबूद कभी नहीं तस्लीम कर सकता है। उसका असर क्या रहा? हजरत उम्मे सुलैम ने जो ये नसीहत की है, कुछ ही दिन गुजरा था कि अबू तलहा ईमान ले आए। और जब अबू तलहा ईमान ले आए तो हजरत उम्मे सुलैम को पता चला कि अबू तलहा ईमान ले आए, तो आपने खुद पैगाम भेजा। कहती हैं कि अबू तलहा, मैंने सुना है कि तुम ईमान ले आए हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे तुमने तौबा कर लिया है, और अब मैं जो है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। और अबू तलहा सुनो, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मेरे निकाह का कोई महर नहीं होगा, तुम्हारा ईमान लाना ही मेरे निकाह की महर हो जाएगी। तो अपने जो है बड़ी औरतों ने, जो है सहाबा ने, सहाबियात ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाने के लिए। हजरत उम्मे हानी, ये सरकार की चचाजाद बहन है, अबू हजरत अली की बहन, जहां से सरकार को मेराज हुई थी, हजरत उम्मे हानी, नाम सुना होगा? वो भी बेवा हो गई थी जवानी ही में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको निकाह का पैगाम भेजा, तो आप फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, जितनी मुझको दोनों आंखें अपनी महबूब नहीं हैं, उससे ज्यादा आप मुझको महबूब हैं, मगर या रसूल अल्लाह, मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी बुनियाद पर मैं आपसे अक़्द नहीं कर सकती हूँ। बताइए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ जाए उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा? भाई, मुसलमानों की माँ उम्महातुल मोमिनीन, जितनी भी अज़वाज मुतहरात है सब उम्महातुल मोमिनीन हैं। वो हमारे लिए जो है बड़े जो है बड़ी एहतराम के काबिल है, उनका मकाम व मर्तबा क्या पूछना। मगर हज़रत उम्मे हानी कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरी कुछ मजबूरियां हैं
जिन मजबूरियों की बुनियाद पर मैं आपसे अक्ल नहीं कर सकती हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर मैं आपसे निकाह कर लूँगी और आपके हुकूक को अदा ना कर पाई और अपने बच्चों की मोहब्बत में आपके जो है हक़ ज़ौजियत में कोई कमी आ जाएगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। या रसूल अल्लाह, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक मेरे बच्चे कुछ बड़े नहीं हो जाते मैं शादी नहीं करूँगा। तो आप अपने बच्चों की तालीम के लिए अपने जो है ऊपर कम खर्चा कीजिए, मगर बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को दीन की तालीम दिलाइए। ये बता रही है, वाक़यात बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जो हज़ारों का 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के जूते और कपड़े पहनते हैं, आप 1 ही हज़ार का पहन लीजिए। उसमें भी आपका शरीयत ने इतना कहा है कि सत्र आपकी ढकी रहनी चाहिए, बस इतना आपके। ऐसा नहीं कि जो है लोगों के दिखावे के लिए कि हम बहुत बड़े करोड़पति आदमी हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप अगर अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो यकीनन जान लीजिए जहां भी बच्चा आपका जाएगा लोग देखेंगे तो आपको जो है आपके नाम से नहीं, उस बच्चे के नाम से आपको जाना जाएगा, ये फला की औलाद है, जो आलिम है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है, ये होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। ये बहुत हमारे अंदर कमियां हैं। यहाँ इस इलाके के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर अक्सरियत यही है कि लोग अपने पड़ोसी के, अपने भाई के हुकूक को दबाए रहते हैं। मालूम है कि हज में चले आ रहे हैं, एक मिसाल के बाद जाते नहीं, और उसके बाद जब हज में जाने का वक्त होता है तो भाई के पास जाते हो, भाई की एक बिस्वा ज़मीन कब्जा किए हुए रहता है, कहता है कि भाई हज में जा रहे हैं, माफ़ कर देना है। अब भाई है, लोगों के सामने अपनी इज्जत, भाई की इज्जत बचाए, कहता हाँ जाओ मैंने माफ़ किया, मगर हकीकत ये है वो माफ़ी नहीं है। हज में जाना है, अपने भाई की जो जायदाद को कब्जा किया है उसको वापस कर दे, तेरा हज कबूल हो जाएगा। वरना पूरी जिंदगी हज करता रहे, ये मुफ्ती साहब बैठे पूछिएगा, पूरी जिंदगी हज करते रहोगे, अगर भाई की जायदाद को वापस नहीं किया है तेरा हज कबूल नहीं हो सकता। है कि नहीं हम लोगों के अंदर कमी? हम देखिए, हम ऐसा नहीं कि कोई हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम देखते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं ना, चूंकि हम लोग मौलवी आदमी हैं तो इधर उधर टहलते रहते हैं, लोगों से जो है मुलाकातें होती हैं, लोग बताते हैं, और हम चूंकि दुआ तावीज़ भी करते हैं इसलिए लोग और आते हैं कि पीर साहब ये बना दीजिए। मगर ये तो बाज़ वक्तों में मुझको मुफ्ती साहब डर लगता है कि अल्लाह जाने पता ना हम लोग जो तावीज़ लिखते हैं सही लिखते कि कहीं हम लोग भी मैदान महशर में ना पकड़ लिए जाए। क्योंकि भाई वो तो एक आया, वो अपनी बात लेकर के आता है, दूसरे की बात तो मुझको मालूम नहीं है, मगर क्योंकि करना पड़ता है, आदमी आया है, अब क्या हकीकत है, अब उसकी तह तक जाने के लिए तो बड़ा वक्त लगेगा। मालूम है फिर एक गांव में 1 ही महीना हम लोगों को रहना पड़ जाएगा, है? तो लिहाजा आप जो है अपने बच्चों के साथ उनकी जो है परवरिश कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। आप जाइए, अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके महल्ले में अब जगह जगह मदरसे खुल गए हैं, आपके यहाँ जो हाफिज़ हो, आलिम हो, उनसे मिलिए, और मिलने के बाद उनसे जो है आप कहिए कि थोड़ा सा कुरान करीम हमको पढ़ा लीजिए। कि कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, ये कुरान करीम को जो है, ये कुरान तो ऐसी किताब है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो है हम इस कुरान को अगर पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ खशियत इलाही से रेज़ा रेज़ा हो जाता। और हम लोग सोचते हैं कि जो है ये बड़ी आसान किताब है, ये तो नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबका है कि आज 8-10 साल का बच्चा भी हाफिज़ कुरान हो जाता है, वरना ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ थी। और जो है बाज़ लोग कहते हैं ना कि इसमें कुछ हुरूफ निकाल देना चाहिए, कुछ आयतें निकाल देना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ीन, कि हमने इसको नासिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। लिहाजा आप दीन की तालीम हासिल कीजिए, अपने कुरान पढ़िए, कुरान करीम पढ़ना चाहिए। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि सुबह में जब उठे तो पहले मोबाइल न देखे, पहले कुरान करीम की तिलावत करे, रब की बारगाह में सर बसुजूद हो, उसके बाद फिर दुनिया का कोई काम करे। यकीनन आप जो परेशान रहते हैं, मुसीबतों में आसेब ज़दा रहते हैं, कारोबार नहीं चलते हैं, आप इन चीज़ों पर जिस दिन अमल कर लेंगे उस दिन किसी पीर बाबा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कामयाब हो जाएंगे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम बुखारी ने इस हदीस को बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुमसे पिछली उम्मतों में 3 शख्स थे जो सफ़र कर रहे थे, और जब जाते जाते रास्ते में पहुँचे हैं तो बड़ा तूफान आया, बारिश आई, और वो तीनों एक गार में घुस जाते हैं। और गार में जब दाखिल हुए हैं तो एक चट्टान आकर के उसके दहाने पर, उसके मुंह पर गिर जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। अब 3 ही शख्स थे, बड़ी आवाज़ दे रहे हैं, बड़ा धक्का मार रहे हैं, मगर कोई आबादी तो थी नहीं, धक्का दे रहे हैं मगर हिल नहीं रही है। उसमें से एक शख्स ने कहा कि हम लोग अपनी जिंदगी में अगर कोई नेक काम किए हों तो उस परवरदिगार की बारगाह में वसीला बना करके दुआ मांगे, हो सकता है कि अल्लाह मेरी बात जो है दुआओं को कबूल फरमा ले। तो पहले शख्स ने कहा कि अल्लाह, मेरे वालिदैन बूढ़े थे, मैं जंगल से लकड़ियां काटने जाता था, काट करके लाता था, फिर अपने जो है दूध दूता था, फिर अपने वालिदैन को जो है दूध में रोटी मल करके उनको खिलाता था, फिर अपने बच्चों को खिलाता था। ये अल्लाह, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बड़ा दूर निकल गया जंगल में लकड़ियों की तलाश में, आने में देर हो गई। जब मैं आया, आने के बाद मैंने दूध दुहा, दो करके जब अपने वालिदैन को गया, देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं, मगर ये अल्लाह, मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि मैं अपने वालिदैन को बेदार करूं। ये अल्लाह, मैं पूरी रात खड़ा रहा, मेरे बच्चे मेरे पैरों में रोते रहे कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे दो, मगर मैंने तहैया किया था कि जब तक मैं अपने वालिदैन को खिला नहीं लूंगा तुमको खाना नहीं दूंगा। यहां तक कि अल्लाह, सुबह हो जाती है, नमाज फजर का वक्त होता है, ये अल्लाह, जब मेरे वालिदैन बेदार होते हैं, उन्होंने कहा कि रात भर तुम खड़े रहे, मैंने फिर उनको खाना खिलाया, उसके बाद बच्चों को खिलाया। ए अल्लाह, ये मैंने किसी और मकसद से नहीं किया था, ए अल्लाह, तेरी रजा के लिए मैंने किया था। ए अल्लाह, अगर ये मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो निकलने का रास्ता पैदा फरमा दे। रवायतों में आता है कि थोड़ी सी चट्टान खसकती है, मगर इतनी नहीं खसकी है कि निकला जा सके। दूसरे शख्स से कहा कि जो है, हम लोगों ने जो तदबीर लगाई है ये कामयाब हो गई है। दूसरे शख्स ने कहा कि भाई, अगर तुमने भी कोई नेकी की हो तो कहो। तो उसने भी बयान करना शुरू किया कि अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, बेपनाह मोहब्बत करता था, मैं उसको चाहता था मगर वो मुझको नहीं चाहती थी। अल्लाह, एक वक्त ऐसा आया, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, वो मेरे पास आई कि मुझको जो है कुछ पैसे की ज़रूरत है, दे दे। मैंने उससे कहा कि मैं तुझको पैसे दे दूंगा, मगर उसके लिए शर्त है कि एक कमरे में तुम मेरे साथ तन्हा अकेले मेरे साथ हो जा। वो जो है चूंकि मजबूर हो जाती है कमरे में। जब वो शख्स कमरे में जाता है और जाने के बाद उसके करीब होने की कोशिश करता है तो वो औरत बेसाख्ता कहती है कि आए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, कोई नहीं देख रहा है मगर परवरदिगार देख रहा है, उस अल्लाह से डर। ये अल्लाह, जब उसने इतना कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पैसे फेंक करके मैं बाहर निकलता हूं तो वह कहती कि तू पैसे ले जा अपने। ये अल्लाह, मैंने कहा कि ये तेरा पैसा भी तेरा है, तू ले करके जा, और मुझको तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कमरे से बाहर आ जाता हूँ। ये अल्लाह, अब ये मैंने अमल सिर्फ तेरे खौफ से, तेरी रज़ा के लिए मैंने अल्लाह किया था। ये अल्लाह, अगर ये मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो निकलने के रास्ता पैदा फरमा दे। रवायतों में आता है थोड़ी फिर चट्टान खसकी। उसके बाद फिर तीसरे शख्स से कहा तो तीसरा शख्स बयान करता है कि अल्लाह, मैं जो है लोगों के जो मेरे पास मजदूरी करने आते थे, लोग करते थे, उसी में एक शख्स आया जिसने मेरे पास मजदूरी किया, मगर वो अपनी मजदूरी को लेकर के नहीं गया। ए अल्लाह, मैं उसकी मजदूरी जो थी, मैंने उसकी मजदूरी को खाया नहीं, मैं उसकी मजदूरी से मैंने कारोबार किया, और जब मैंने कारोबार किया तो अल्लाह, उसमें इतनी बरकतें हो गई कि गुलाम, बकरियां, गाय, ऊँट बहुत सारे जो है हो गए। ये अल्लाह, कुछ दिन के बाद वो शख्स वापस आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे यहाँ मजदूरी की थी, अगर तुमको मेरी मजदूरी याद हो तो वो मेरी मजदूरी दे दो। तो उसने कहा कि हाँ, मुझको याद है।
कहता है कि मैंने कहा कि अल्लाह मुझको याद है उस शख्स से, और मैंने कहा ये जितने गाय ऊंट बैल बकरियां हैं गुलाम हैं ये सब तेरे हैं। तो उसने कहा कि अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक मत कर, मेरी जो मजदूरी चंद जहाँ 100 है, चंद 100 जहाँ जो है, जो मेरी जो मजदूरी है, हे अल्लाह के बंदे सिर्फ वही मुझको चाहिए, मुझको ये सब नहीं चाहिए, तू मुझसे मजाक ना कर। हे अल्लाह, जब उसने ये बात कहा, अगर मैं चाहता तो मैं सब रख लेता, उसकी मजदूरी सिर्फ देता जो उसकी कीमत थी, मगर ये अल्लाह मैंने उससे कहा कि अल्लाह के बंदे मैं मुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो तू मजदूरी छोड़ करके गया था ये सब उसी पैसे से मैंने कारोबार किया है और अल्लाह ने उसमें बरकतें दी हैं, ये सब तेरा है, तू सब ले जा सकता है। ये अल्लाह वो सब लेकर के चला गया और यहाँ तक कि कुछ नहीं छोड़ा। ए अल्लाह, ये जो मैंने अमल किया था सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था। ए अल्लाह, अगर ये मेरी अदा तेरी बारगाह में कबूल है, निकलने का रास्ता पैदा फरमा दे। रवायतों में आता है, मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं कि इतना रास्ता निकल चौड़ा हो गया कि लोग बारी बारी निकल करके बाहर आ गए। इस हदीस के बताने का मकसद ये है कि आप भी अपनी जिंदगियों में अल्लाह से डरिए। आप कारोबार करते हैं तो उतना ही नफ़ा लीजिए जितना गुंजाइश हो सके। ऐसा नहीं कि अगर कोई शख्स आया है तो उसको आप पूरा गर्दन ही उड़ाने के चक्कर में मत रह जाइए, उसके साथ हुस्न सलूक कीजिए, जितना हक आपका बनता है उतना लीजिए, किसी की अमानत में ख़यानत मत कीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जो है दुनिया व आखिरत में दोनों जगह में कामयाबी व कामरानी अता फरमाएगा। रब्ब कदीर की बारगाह में दुआ परवरदिगार हम तमाम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु दारे हरम शहरे या रे रम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़े में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल